नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है कि हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन लाइव एक्सपायरी अगर हम करने वाले, कल के दिन वीकली एक्सपायरी होने वाली है, तो हम लाइव एक्सपायरी कंडक्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर। अगर आपको ज्वाइन होना है तो यूट्यूब पर आ जाए सुबह 9:30 बजे, मतलब जब मार्केट स्टार्ट होता है तब से लेकर मार्केट दोपहर तक, मतलब सेकंड हाफ तक हम लाइव ट्रेडिंग यूट्यूब पर लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। वहाँ पर मैं आपको सभी चार्ट एनालिसिस, उसके बाद में ट्रेड भी प्रोवाइड करूंगा। तो अभी देखते हैं कि कल के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर प्री मार्केट प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में, यहाँ पर आज के दिन गैप अप लगा था मार्केट में गैप अप लगने के बाद बैंक निफ्टी अभी ओपन हुआ था। जैसे ओपन हो गया तो थोड़ा सा ऊपर चला गया, मतलब 39,900 के आसपास इसने हाई लगाया था। उसके बाद में पूरे दिन मार्केट हमें नीचे आते हुए एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गया, और अभी मार्केट क्लोज हुए 39,000 के आसपास क्लोज हुए। तो कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपका एक सपोर्ट बन रहा है। ये सपोर्ट आपका बन रहा है 39,000 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है, और ऊपर की तरफ ये पूरा एक सपोर्ट जोन बन रहा है, मतलब 39,000 से लेकर 39,100 के आसपास ये 120 पॉइंट का यहाँ पर सपोर्ट जोन बन रहा है। और मार्केट अगर इसके ऊपर अगर क्लोज होते हुए, मतलब यहाँ पर कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब 39,100 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, तो ऊपर की तरफ आपके टारगेट यहाँ पर बनेगा। पहला टारगेट तो आपका बनेगा 39,400 का, 300 के आसपास। उसके बाद में भी अगर मार्केट ओपन ऊपर जाती है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर कल के दिन अगर ब्रेक होती है ऊपर की तरफ, अगर ब्रेक होती है तो हमें ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो करेक्शन आ रहा था, उसका करेक्शन का ये थोड़ा सा इंपल्स आया था, उसके बाद में एक फिर से करेक्शन आने के कुछ चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ हमें थोड़ा सा चांसेस कम लेने चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ी सी ट्रेड लेने चाहिए, मतलब एक छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पर लेने ऊपर की तरफ। मतलब एक पहला टारगेट आपका बनेगा 39,300 के आसपास, उसके बाद में 39,500 के आसपास आपका दूसरा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। क्यों नीचे आने की कोशिश कर सकता है, ये जो यहाँ पर करेक्शन है आज के दिन का, उसका थोड़ा सा इंपल्स ऊपर की तरफ आ सकता है। इंपल्स कितना आ सकता है, 0.5% के आसपास यहाँ पर इंपल्स आ सकता है, मतलब 50% के आसपास अगर इंपल्स आता है तो वहां से फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, पहला टारगेट आपका, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अगर मार्केट ओपन होती है, तो पहला टारगेट 39,300 के आसपास, उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका होगा 39,500 के आसपास। ये दो टारगेट लेना है और आपको मार्केट से एग्जिट होना है। या फिर अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आता है तो हम लाइव ट्रेडिंग में देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग मूव अगर आता है तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन हम यूट्यूब पर लाइव ट्रेडिंग का देखते हैं। वहां पर नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ अभी मार्केट क्लोज हुए 39,000 के आसपास क्लोज हुए, और ये आपकी मार्केट सपोर्ट पे अभी क्लोज हुई है। सपोर्ट पे अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सपोर्ट में मार्केट क्लोज होने की वजह से क्या हो रहा है कि अगर मार्केट कल के दिन अगर इसके नीचे अगर ओपन होती है, मतलब 39,000 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर आपका पहला टारगेट सीधा बनेगा 38,760 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट बनेगा। ये आपका पहला टारगेट होने के बाद, मतलब यहाँ पर 200-300 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलना है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट अगर सीधी गैप अप अगर ओपन होती है, मतलब 38,900 के आसपास या फिर 38,800 के आसपास, अगर सीधी इतनी बड़ी गैप अप, इतनी बड़ी गैप डाउन मार्केट अगर ओपन होती है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है थोड़ी देर में। उसके बाद में एक, अगर ये इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है, इतनी बड़ी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है, उसके बाद में एक ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन अगर देखने के लिए मिल गया तो हमें एक नीचे की तरफ भी अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि देखिए ये जो करेक्शन आया था उसका इंपल्स यहाँ पर आया था, इंपल्स का फिर से अभी करेक्शन आने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अभी करेक्शन आया तो आएगा तो यहाँ पर 38,760 आपका पहला टारगेट, उसके बाद में 38,500 भी हमें कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये जो करेक्शन यहाँ पर आ रहा है ये कंटिन्यू अगर रहता है तो 38,500 भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर गैप डाउन, अगर गैप डाउन अगर फ्लैट मार्केट अगर ओपन होती है, थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में देखिए मार्केट आज के दिन गैप अप ओपन हो गई थी। गैप अप जैसे मार्केट ओपन हो गए उसके बाद में एक हाई लगाया था 17,200 के आसपास, ये आपका हाई लगाया था। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट सीधी यहाँ पर नीचे आ गए, मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट निफ्टी में भी हमें देखने के लिए मिल गई थी। ऊपर की तरफ जो आपके ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहे हैं उसका रेजिस्ट कर रही थी मार्केट, एक पूरे एक चैनल में मार्केट चल रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर एक चैनल बना है। ये तो चैनल यहाँ पर बना है, इसी
रेंज में मार्केट अभी इस चैनल में मार्केट ट्रेड कर रही है, मतलब नीचे की तरफ सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर, फिर रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे, फिर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर, ऐसे इसी चैनल में इसी चैनल रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी और अभी मार्केट क्लोज हुई है 17,970 के आसपास अभी क्लोज हुई है। तो आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी को कैसे ट्रेड करना चाहिए? देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो बन रहा है 16,900 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है, और ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो बन रहा है 17,000 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है और सीधी नीचे आती है, तो आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, सपोर्ट पर आकर मार्केट मतलब 69,900 के आसपास मार्केट आकर यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मार्केट अगर नीचे आती है 16,900 के आसपास अगर आती है तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर भी ओपन हो सकती है, मतलब 16,920 16,000 के 900 के आसपास भी अगर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको देखना होगा कि मार्केट प्राइस कहाँ पर चलता है, मतलब प्राइस एक्शन कैसे यहाँ पर प्रिडिक्ट करना किया जाता है। प्राइस एक्शन अगर इसी रेंज में अगर रहता है, मतलब इसी रेंज में मार्केट अगर ट्रेड करती है 17,000 से लेकर नीचे की तरफ 16,900, ये 100 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है, उसके बाद में अगर ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। पहला टारगेट आपका बनेगा 17,075 के आसपास, उसके बाद में 17,160 के आसपास, उसके बाद में 17,200, ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होती है और इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है, मतलब 11:30-12 बजे के बाद अगर इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन अगर मार्केट आपको मिलता है, मतलब 16,900 अगर सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होती है, तो नीचे की तरफ आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 16,800 के आसपास, ये आपका टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब एक बड़ा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये बड़ा टारगेट होने के बाद 16,760 या ये भी टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए आपको। ये जो रेंज यहाँ पर बनी, इस रेंज में आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि आपके जो कल के दिन आपके जो प्रीमियम है वो डिके होने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के में। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। और हाँ, हम कल वीकली एक्सपायरी के दिन हम कल वीकली एक्सपायरी के दिन यूट्यूब पर लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।